हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा हक छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक हमारी मांगे पूरी करो। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्स इंस्पेक्टर बिशंबर दास। हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने बहुत अन्याय किया। 6 पे कमीशन में बिल्कुल उन्होंने 6 पे कमीशन ठीक दी थी आर्मी की और पैरामिलिट्री फोर्स की, यही की स्केल थी पहले। लेकिन आर्मी वालों ने 6 पे कमीशन को नामंजूर कर दिया, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और 3 महीने के बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उनकी रिवाइज होकर आर्मी का और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का पे और इसमें पेंशन में कम से कम 18,000 का अंतर है। हर रैंक में, सैलरी में, पेंशन में, हर रैंक में 18,000 तो 20,000 का फ़र्क है। तो गवर्नमेंट को ये नहीं होना चाहिए ना, पहले तो सेम था, अभी 20,000 का 18,000 का फ़र्क कैसे हो गया? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, उनको भी दो, आर्मी को भी दो, लेकिन बाकी का भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। हम तो किसी को बोलते नहीं है, कोई पूछता है कितनी पेंशन है तुम्हारी, हम चुप रहते हैं, कितनी पेंशन है, क्या हम तो शर्म आती है बोलते हुए भी कितनी पेंशन दे रहे हैं। इतना बुरा हाल है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी क्या नाम नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो इसके बीजेपी के हैं, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि यार ये भी 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और इनको हम सिविल उसमें सर्विस में मिला के पेंशन दे रहे हैं। जो कि 6 घंटे की ड्यूटी करता है, घर से जाए ना जाए कोई बात नहीं, 6 घंटे के बाद अपनी ड्यूटी करके बच्चों के पास आएगा और अपने घर में रहेगा, फिर 6 घंटे के बाद दूसरे मिल जाएगा। हम तो अपनी ड्यूटी करके वहाँ रहना पड़ता है हमें। 24 घंटे की ड्यूटी में कोई साल के एक दफ़ा वो भी लड़ के छुट्टी मिलती है बहुत मुश्किल से। तो ये हाल है पैरामिलिट्री फोर्स का। बॉर्डर में देखो जाके आंखें फाड़ के पूरी रात घूम रहे हैं, लेकिन जब पेंशन की बारी आती है तो हमें सिविल रूल के साथ मिलाया जाता है कि आप सिविल। ये कौन गवर्नमेंट ये नहीं सोचती? ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं देख रहे, उनको दिखता नहीं है कि पैरामिलिट्री फोर्स कहाँ कहाँ ड्यूटी दे रही है। कोई किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, चाहे वो कुछ भी कोई नेता है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो इसका है कांग्रेस का है, सभी एक जैसे। किसी को नहीं दिखता कि ये 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, हम इनको सिविल के साथ मिला के इनको पेंशन या पे दें। दूसरा, एक हमारे एसआई साहब आए हैं रिटायर, अभी आए हैं, कोई 6 महीने से साल हो गया उनको। तो ये जो सिविल एजेंसी हैं, ये एम्प्लाई गवर्नमेंट एम्प्लाई गुंडे जो भर्ती कर रखी है ना JNK गवर्नमेंट ने, ये इनके पीछे हो जाते हैं। इनके पास पैसा आया है, अब कहते हैं एक्सपर्ट पर करो, पैसा ऐसा देंगे, दुगना कर देंगे, प्लाट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरा उपराज्यपाल से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए जो दूसरों के पैसे पे आंख रख के उनको गुंडागर्दी करते हैं और उनको लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। दूसरा, मैं इनसे भी अपील करूंगा, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायरमेंट आते हैं, वो कम से कम इन लोगों से बचें। इन लोगों से बचें, जो ऐसे लोग हैं, इन लोगों से बचें। हाथ जोड़ के इनको बोल दें कि नहीं भाई दूसरा टॉपिक से कोई ऐसी बात मत करिए हमारे साथ। तो मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूँगा कि इनसे सख्त एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा कांड ना हो। थैंक यू। रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट जोगिंदर पाल। हाँ जी, SSB। हो हमारा आज का जो यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हमारी हर महीने रूटीन में ये मीटिंग चलती है। इसमें हम जो हमारे बुनियादी मसले हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं। कुछ मसले हम मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका समाधान हो सके। उनमें से बेसिक जो है वो ये है कि जो हमारी जो इसका CGHS का है, जो ये मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसकी डिस्पेंसरी होनी चाहिए ताकि जितने भी एक्स मैन हैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनको बेनिफिट मिल सके, उनको दूर जम्मू में जा कर के अपना ट्रीटमेंट ना कराना पड़े, और जो पैनल हॉस्पिटल हैं उनके लिए वो यहाँ से रेफ़र हो सके। ये हमारी एक मुख्य मांग है। दूसरी, पेंशन की जो आर्मी से रिलेटेड हम नहीं कहते हैं कि आर्मी को क्यों मिल रही है, हम कहते हैं आर्मी को दो, आप जो उनका हक है उनको दो। मगर जो हमारे जो जवान हैं जो पूरे बॉर्डर पर लड़ाई में मर रहे हैं, इसमें जो
रोज़ के रोज़ जैसे अभी CRP के कुछ जवान, BSF के कुछ जवान मौत का शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो उनके हक के लिए भी गवर्नमेंट इसको शहीद का दर्जा और उनको पेंशन जो है वो बेनिफिट देना चाहिए। जैसे अभी पीछे जो पुलवामा कांड हुआ था, जितने भी वो 2004 के बाद के जवान जो शहीद हुए वहाँ, उनको किसी को भी पेंशन नहीं मिली है। पेंशन एक मसला खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जवान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनका रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है, आम पब्लिक से रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग करते हैं हम लोग कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। धन्यवाद। मैं एक्स इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल जगदेव सिंह। हम रेगुलर यहाँ हर महीने में 10 तारीख को मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। हमारी जितनी भी कोई आपस में कोई भी मांगे रहती हैं या कोई भी चीज़ उसका जहाँ आकर के डिस्कशन होती है। लेकिन जो मेन है, जैसे हमारे जम्मू में भी मीटिंग रहती है, जम्मू की हमारी जो मेन पैरामिलिट्री की जो एक्समैन की एसोसिएशन है वो जम्मू में भी है। इसी तरीका हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह मीटिंग होती है। लेकिन गवर्नमेंट का अभी तक हमारे जितने पैरामिलिट्री की जो मेन रीज़न, जो मेन डिमांड्स हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट की अभी तक कोई और नहीं जा रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा तो एक जो बताया, इन्होंने भी बताया, अपने प्रेसिडेंट साहब ने बताया, सबसे बड़ा जो है सैलरी डिफरेंस, पेंशन डिफरेंस। आर्मी का रैंक टू रैंक, हम ये भी नहीं बोलते हैं कि आर्मी के साथ कंपेयर कर ले जाओ, लेकिन आर्मी का जो रैंक टू रैंक है सबसे बड़ा, एक हमारा इंस्पेक्टर और एक आर्मी का सूबेदार, इन्होंने पहले ट्रीट किया इंस्पेक्टर और सूबेदार, वो 2 स्टार बीर करता है और वहीं के अंदर हमारा इंस्पेक्टर 3 स्टार बीर करता है। इन्होंने इक्वल कर दिए, जबकि वो पहले ज़्यादा लेता। आज सिचुएशन ये है कि एक इंस्पेक्टर और सूबेदार की पे में, सैलरी में 18,000 का फ़र्क है, पेंशन में 12,000, 11,000। ये जो चीज़ है सबसे बड़ी है, ये दूर होना चाहिए। नंबर 2, CGHS का, जैसे इन्होंने बोला, CGHS की डिस्पेंसरी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, ताकि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का, वो चाहे पैरामिलिट्री का, सिविल का है, उसको ट्रीटमेंट का फ़ायदा मिले। जहाँ डिस्पेंसरी में उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, रेफ़र होना है। अब हमने किसी को मान लो जहाँ से कठुआ वाले रेफ़र करते हैं तो उसको एंट्री करवाना पड़ेगी जाकर के जम्मू में, तो फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो अगर वहाँ ये चीज़ हो तो सबसे अच्छा है। तीसरी मांग वही है ओल्ड पेंशन वाली, जैसे इन्होंने बताया जोगिंदर साहब ने, सबसे बड़ी डिमांड तो वही है। अब 2004 से हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बंद कर दी। अब पैरामिलिट्री के जवान जो है, आप देखोगे ना, आज यहाँ बैठे हैं, कल को उनकी मूवमेंट होती है तो कर्नाटका, अभी कर्नाटका में इलेक्शन है, कम से कम कितनी कंपनियाँ वहाँ पहुँची हुई हैं। तो अगर वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है तो जो नए लड़के हैं उनको पेंशन नहीं है, तब न्यू पेंशन स्कीम में चले जाते हैं, चक्कर पड़ जाता है। तो जितना पैरामिलिट्री के लोग हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लिया जाए, ताकि किसी का भी हादसा होने से उसकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो। ये 3 मांगे बहुत हैं, बाकी जो चलते रहते हैं आपस में वो सोल्यूशन छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन ये 3 मांगों के ऊपर हमारा इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर शीघ्र इसके ऊपर डिसीजन ले।